है। आज अगर किसी लाहौरिये को यह बताया जाए कि इस तारीखी शहर में एक बंदरगाह भी हुआ करती थी जहां से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त होती थी, तो शायद ही वो इस बात पर यकीन करें। लेकिन अहले इल्म जानते हैं कि ये बात 100% हकीकत है। वाकई एक जमाना ऐसा था कि लाहौर में एक बाकायदा बंदरगाह मौजूद थी जहां ना सिर्फ बहरी जहाज आते जाते थे और सामान तिजारत की तरसील का काम करते थे, बल्कि मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों को जाने के लिए बहरी रास्ता भी यहीं से शुरू हो जाता था। इसी तरह यह बात भी एक साबित शुदा हकीकत है कि लाहौर में बहरी जहाजों की तामीर और मुरम्मत का काम भी हुआ करता था और यहाँ इस फन के माहिरीन और कारीगर बड़ी तादाद में मुयस्सर थे। इस अमर की हकीकत के लिए यह नुक्ता ज़हन नशीन करना जरूरी है कि दरियाए रावी यहीं से गुजरता है और लाहौर दरअसल इसी दरिया के मशरकी किनारे पर आबाद है। कदीम हिंदू मजहबी किताबों यानी वेदों में इस दरिया का नाम इरावती बताया गया है। 720 किलोमीटर तवील दरियाए रावी दरियाए सिंध के आबी निजाम का हिस्सा है। पंजाब यानी पंज आब यानी 5 दरियाओं से सैराब होने वाली सरजमीन का एक दरिया दरियाए रावी है। दरियाए रावी कोहे हिमालय के वस्ती बुलंदियों पर 14,000 फुट ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर से जारी होता है। ये मुकाम भारत के सूबे हिमाचल प्रदेश के इलाके कांगड़ा में वाक़या है। पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर बहने वाला दरियाए रावी हिमाचल के शहरों चंबा और डलहौजी से होता हुआ मुख्तलिफ छोटे बड़े दरियाओं को अपने अंदर समोता हुआ पंजाब के मैदानों में वाक़या शहरों माधोपुर और पठानकोट का रुख करता है। यहाँ से अमृतसर को होता हुआ दरियाए रावी लाहौर दाखिल होता है, फिर कमालिया के मुकाम पर एक मोड़ लेता हुआ अहमदपुर सियाल की तरफ बढ़ता है और हतमी तौर पर दरियाए चनाब में जम हो जाता है। शुमाल मगरबी भारत और पाकिस्तान के मशरकी इलाकों से गुजरने वाला दरियाए रावी सन 1960 के सिंध तास मुआहिदे के तहत सतलुज और ब्यास के दरियाओं की तरह भारत का दरिया करार दिया गया। भारत ने अपनी लाखों एकड़ अराजी, जिसमें के ज्यादातर ज़रई जमीन थी, इससे सैराब कर ली। रावी से कई नहरें निकाली गईं, इस पर मुतअद्दिद डैम बना लिए गए और बिजली बनाने के मंसूबे भी कायम कर लिए गए। तो अब पाकिस्तान की जानिब रावी के पानी का बहाव माजी की तरह नहीं रह गया। आजकल तो दरियाए रावी लाहौर में बसा औकात एक गंदे नाले की शक्ल पेश करता दिखाई देता है, क्योंकि बेहद्दो हिसाब मिकदार में सनती, ज़रई और इंसानी फजला मुसलसल इसमें बहाया जा रहा है। लेकिन दरियाए रावी की लाहौर से जुड़ी तारीख को देखा जाए तो ये रिवायत इस कदर दिलकश है कि इसे पढ़ने वाला और सुनने वाला हर शख्स इसके शहर में मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सकता। लाहौर शहर के 12 दरवाजे थे और सीवरेज के निकास के लिए 13वीं मोरी थी, जिसे उर्फ आम में मोरी दरवाजा भी कहा जाता है। 12 दरवाजों और 13वीं मोरी के साथ साथ शहर की फसील थी। दरियाए रावी पहले लाहौर शहर की इसी फसील के साथ साथ बहा करता था। लाहौर के खिजरी दरवाजा, जो सिख दौर से शेरांवाला दरवाजे के नाम से भी मशहूर हो गया, इसी दरवाजे के बाहर दरियाए रावी का घाट वाक़या था। दरिया में नाव और किश्तियां यहीं से चलती थीं। दरियाए रावी उस वक्त शाही किले के शुमाल मगरिब से बहता हुआ किले और शहर की फसील यानी शहर पनाह को घेरता हुआ मोरी दरवाजे के बिल्कुल बाहर आज के उर्दू बाजार के साथ जनूब मगरिब की समत में बढ़ता था और उस टीले के गिर्द घूम जाता था जिस पर आज लाहौर की जिलाई अदालतें मौजूद हैं। मुगल शहनशाह अकबर आजम के चचा कामरान मिर्जा की बारादरी, जो कि अब दरिया के ऐन वस्त में आ चुकी है और एक दरियाई जजीरा सा बन चुकी है, ये पुरशुको इमारत एक वसीओ अरीज तारीखी बाग समेत दरियाए रावी से कम अज कम 2.5 किलोमीटर दूर वाक़या हुआ करती थी। मारूफ मुहक्किक लाहौरियात ए हमीद ने लाहौर की यादें में लिखा है कि किला की हालत खस्ता हो चुकी थी, इसीलिए शहजादा कामरान ने दरिया के पार वसीओ अरीज बाग लगवाया और इसी बाग के बीचों बीच आलीशान बारादरी तामीर करवाई। उस वक्त ठट्ठा और लारी बंदर सिंध, मुल्तान और पंजाब को हरमिज, बूशहर और बसरा से जोड़ती और इस तरह लारी बंदर मगरबी हिंदुस्तान का फारिस यानी ईरान और इराक से तिजारती और सफरी राब्ते का एक मरकज थी। अकबर के रतन अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर ने समुद्र का तजुर्बा 1572 में गुजरात पर कब्जे के दौरान किया।
सूरत में खलीज कैम्बे को फतह करने के बाद अकबर ने सलीमी और इलाही नाम के 2 बहरी जहाज बनवाए। सलीमी शहजादा सलीम यानी वली अहद जहांगीर के नाम पर बनवाया गया। इन्हीं जहाजों के जरिए शाही बेगमात हज को गईं। मुअर्रिखीन के मुताबिक कश्मीर का जाफरान और पश्मीना, मुरादाबाद की गंदुम, सरहिंद के चावल, आगरा के मसाला जात, मुल्तान की चीनी, मोगा पटम और मसूली पटम के बारीक सूती कपड़े, अहमदाबाद की पगड़ियां और रेशम का सामान सब लाहौर की बंदरगाह से ही दुनिया भर को जाया करता था। तारीख की किताबों में यह भी लिखा है, एम्स्टर्डम हॉलैंड तक नील का बहरी तिजारती रास्ता लाहौर से शुरू हुआ करता था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब भी जहाज रानी में दिलचस्पी रखते थे। जहांगीर के दौर में सिंध और रावी के दरियाओं में जहाज रानी के जरिए सैकड़ों हजारों टन माल की तिजारत होती थी। एक एक जहाज 50-60 टन तक माल उठाता था। विलियम फिंच, थॉमस रो, हेनरी बुमफोर्ड और विलियम फॉस्टर समेत मुतअद्दिद यूरोपियंस ने अपनी तहरीरी याददाश्तों में लाहौर के बहरी जहाजों की गुजरगाह होने की गवाही दी है। फॉस्टर के मुताबिक 500 मन से 2000 मन तक वजनी किश्तियों को 1000 रुपए से कम राहदारी अदा करना होती थी, जबकि मल्लाहों को 10 से 12 रुपए मजदूरी मिलती और मुहावजों को 20-20 रुपए अदा किए जाते। कस्टम ड्यूटी मार्केट रेट के मुताबिक वसूल की जाती। कस्टम ड्यूटी की शरह 2.25% थी। 2.25% घाट टैक्स इसके अलावा हुआ करता था। मुहक्कक मजीद शेख का कहना है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जमजमा तोप को लाहौर से मुल्तान दरियाई रास्ते से ही भेजा था। जब दरियाई रावी ने रास्ता बदला तो ये फेरी पोर्ट उस मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई जहां आज सड़क बेगम कोट से शेखुपुरा को जाती है। बहरी जहाजों की तामीर का तरीका खुफिया था। हिमालय के पहाड़ों से मखसूस लकड़ी लाई जाती थी। इस लकड़ी की गेलियों को फिटकड़ी वाले उबलते हुए पानी में 2 रोज तक डाला जाता, फिर इन्हें खुश्क करके तेल में डुबोया जाता। इसके बाद गेलियों को खुश्क करके भारी हथौड़ों से कूटा जाता। इस तरह लकड़ी ना सिर्फ फौलाद की तरह मजबूत हो जाती, बल्कि ये लकड़ी ऐसी बुलेट प्रूफ बन जाती कि गोलियां इसमें पैवस्त ना हो पाती, बल्कि इस पर से फिसल कर इधर उधर जा निकलती। आज भी अंदरूने शहर लाहौर में चप्पुओं वाली गली, तरखानों वाली गली और लक्कड़ तेली मोहल्ला मौजूद हैं। इस शहर में जहाजों की तामीर का काम करने वाले माहिर कारीगर इन्हीं महल्लों और कूचों में रहा करते थे। अफसोस कि आज के लाहौर के बासी इस हकीकत से आज ना आशना हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।